अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो ऐसा पौधा जो आपके किचन गार्डन को चार चांद लगाएगा, जो आपके किचन गार्डन में लगे हुए फूलों को फल में तब्दील करेगा, फूलों को जो है फल में चेंज करके फलों के अंदर इजाफा करेगा, उनके साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, आपके किचन गार्डन को खूबसूरत बनाएगा। वो पौधा कौन सा है? अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे दोस्तों, ये है वो पौधा जो आपके किचन गार्डन को चार चांद लगा सकता है और पोलिनेशन के अमल को ये बढ़ाता है। ये है जनाब सूरजमुखी, जिसे सनफ्लावर भी कहते हैं। ये पौधे मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, उधर प्याज लगा है, दूसरी तरफ उसके अंदर भी मैंने इसके इसके कुछ पौधे लगा रखे हैं। आप अपने घर में किचन गार्डन का इनका हिस्सा ज़रूर बनाएं। आप इसको लगा सकते हैं किसी भी क्यारी के चारों तरफ लगा सकते हैं, कोनों में लगा सकते हैं, वट या पंजाबी ने जो वट बनना कहते हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं, या आप दीवार के साथ चारों तरफ लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये पोलिनेशन के अमल को बढ़ाता है। पोलिनेशन में मिसाल के तौर पर ये फूल लग रहे हैं टमाटर को, ये जब तक पोलिनेशन ना हो, चेंज ना हो, इनके अंदर पोलिनेशन का अमल ना हो कुदरती तौर पर, तो ये फूल जो है फल में चेंज नहीं होते हैं। फूल से इनका फल नहीं बनता, फल इंक्रीज नहीं होता। तो जब इसके ऊपर फूल आते हैं, अभी आप देख रहे हैं इंशाल्लाह अभी चंद दिनों के बाद इसके ऊपर फूल आ जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे फूल बनता है इसका। जो फूल आता है तो इसके ऊपर आपको पता है कि मक्खी आती है, शहद की मक्खी तो ज़रूर इसके ऊपर आती है, मैं हर साल लगाता हूँ। जब शहद की मक्खी आती है तो आपको लामहल्ला पता है कि वो फूलों के ऊपर ज़रूर बैठती है। जब वो फूलों के ऊपर बैठती है, एक फूल से दूसरे पर, दूसरे तीसरे पर, तो ये पोलिनेशन के अमल को ये मुकम्मल करती है। तो पोलिनेशन की वजह से चेंजिंग आती है। तो जो है पोलिनेशन का अमल होता है तो फूल आपका फल के अंदर तब्दील होता है। वो फल जो है इन उसका साइज़ बढ़ता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो आपके आपके घर के अंदर लगा रखें आपने, ये मिसाल टमाटर है या मिर्चें हैं या कद्दू है, करेला है, घिया तोरी है, टिंडा है, फलियाँ हैं, जो भी आपने लगा रखा है, मूंगरे हैं, तो उसके ये पोलिनेशन के अमल को बढ़ाता है। दूसरा मिसाल के तौर पर आपने घर के अंदर लगा रखे हैं फलदार हैं, मैंने इधर फलदार लगा रखे हैं, ये जामुन है, ये अनार आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये देख सकते हैं अमरूद है, उधर भी अमरूद है, इधर माशाल्लाह मैंगो है, हर चीज़ मैंने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लगा रखी है। जो फूलदार पौधे होते हैं उनको भी ये फ़ायदा देता है, पोलिनेशन का अमल उनके अंदर भी ये करता है, जिसकी वजह से आपके जो फलदार पौधे हैं वो फल ज़्यादा देते हैं, फल अच्छा देते हैं, बेहतरीन देते हैं। पोलिनेशन एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा देता है, पोलिनेशन को होता है। दूसरा, आपके ये किचन गार्डन को खूबसूरत बनाता है। जी, मिसाल के तौर पर ये मैंने काफ़ी सारे यहाँ पौधे लगाए, उधर प्याज के संदर भी ला रखे हैं, मैंने और भी लगाने हैं। जब ये इसका फूल खिलता है तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब ये लहलहाता है तो आपकी तबीयत फ्रेश होती है, दिमाग फ्रेश होता है, आँखों को ताज़गी मिलती है, खुशी मिलती है। तो ये आपके किचन गार्डन को खूबसूरत बनाता है। दो फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा इसमें ये होता है कि ये मुज़र जो असरार होते हैं मिट्टी के, उसको ये ख़त्म करता है, उनका ख़ात्मा करता है। मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाता है, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी के अंदर इज़ाफ़ा करता है, उसके अंदर बढ़ोतरी होती है। और चौथा फ़ायदा इसका ये है कि जो मुफ़ीद कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े जो ऐसे होते हैं जो नुकसान देते हैं, लेकिन कुछ पौधे को फ़ायदा भी देते हैं। तो ये उनको अच्छे जो कीड़े होते हैं, जो फ़ायदेमंद होते हैं, मुफीद होते हैं, जिससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं ये पौधे, परिंदे, या ये फूलदार, फलदार आपके दरख्त या सब्जियाँ, उनको अंदर की अपनी तरफ ये खींचता है। तो इसके ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। और एक बात ये भी मैं आपको याद रखूँ, जब इसके ऊपर फूल आता है तो आपको पता है कि इसके ऊपर शहद की मक्खी आती है। जब शहद की मक्खी आती है तो आपको पता है कि वो शहद बनाती है। हो सकता है कि आपके घर के अंदर किसी दरख्त के ऊपर वो शहद का छत्ता बना ले। जब शहद का छत्ता बनेगा तो आप लामहल्ला वहाँ उससे शहद हासिल कर सकते हैं, उससे शहद बना सकते हैं। ऑर्गेनिक और कुदरती खाद तसल्ली वाला जो है शहद आपको हासिल होगा।
तो ये भी फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके यहाँ नहीं भी बनाती तो फिर भी आप दिल छोटा ना करें, जहाँ भी शहद बनाएगी कोई उससे फ़ायदा हासिल करेगा, उसको आपको सवाब भी ज़रूर होगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी अपने किचन गार्डन के इसको ज़रूर लगाएँ और भाई को दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।